गांधी जी जब चंपारण आए थे उस दौरान इन लोग का भी भागीदारी रहा और हुआ कि ना गांधी जी के नाम पर ही इस तरह का संगठन बना के और एक आश्रम टाइप का बना के रखा जाए तो गांधी जी से जो अंग्रेज कोठी वाले थे वे लोग थोड़ा सहानुभूति रखते। तो इस कारण गांधी आश्रम करके इसको रखा गया और कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंटों को रख के यहाँ पर ये लोग मीटिंग करते थे। क्रांतिकारी जो लोग आते थे उन लोग को ठहराने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था यहाँ पर किया जाता था। और स्वतंत्रता के बाद यही गांधी आश्रम जो है ये हॉस्टल का रूप ले लिया। मेरा अभियान बदलेंगे बिहार, आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव, मेरा साथ दे रहे हैं नीरज कुमार। अभी हम बिहार के पश्चिमी चंपारण गांधी लॉज में मौजूद हूं और कहा जाए तो ये लॉज बहुत पुराना लॉज है। इसी लॉज से विद्यार्थी पढ़कर बड़े बड़े पोस्ट पे इस देश की सेवा में गए हैं और इस देश की सेवा दे रहे हैं। आज वर्तमान में भी विद्यार्थी जो है वो यहाँ पे अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और कहा गया है कि विद्यार्थी वा तजत सुखम सुखार्थी वा तजत विद्या, अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख की त्याग कर देना चाहिए और सुख चाहने वालों को विद्या की त्याग कर देनी चाहिए। लेकिन आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में सरकार यहाँ आज का जो आधुनिक युग है उसमें एक और भी बात कहा जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ। तो आज हम इस गांधी लॉज में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं इस देश के सेवा में सेवा देने के लिए, हम उनके बारे में जानेंगे, बातचीत करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है। आज जो कहा जाता है, आज हमारे देश में जो माने नेता है चाहे जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि विद्यार्थी जो है वो देश के भविष्य होते हैं। तो देश का जो भविष्य है वह गांधी लॉज में कैसे है, हम इसी पे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हम इसी के साथ गांधी लॉज में प्रवेश कर चुके हैं और एक एक करके रूम में जाएंगे और बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो रूम है इसमें ताला लगा हुआ है। आज 25 तारीख है और विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं किसी सेंटर पर एग्जाम देने के लिए गए हैं। इसी के साथ हम दूसरे रूम में चलेंगे कि कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ, आधुनिक जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है। और एक तरफ कहा जाए तो कहा जाता है कि देश के भविष्य विद्यार्थी होते हैं। तो आज हम पता करेंगे इस गांधी लॉज के माध्यम से पूरे देश को दिखाने का प्रयास करेंगे कि देश का जो भविष्य है वह कितना सुरक्षित है और सरकार देश के भविष्य पर कितना ध्यान दे रही है। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार मेरा नाम हुआ। आपका नाम सुजीत कुमार हुआ। तो क्या चीज का तैयारी करते हैं? जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन का। अच्छा, एक चीज बताइए कि आज के जो वर्तमान डेट है वो विद्यार्थी का जीवन में कैसा है? सरकार में कहाँ तक आप लोगों को कोऑपरेट कर रही है? कहा जाता है कि विद्यार्थी जो है वो देश के भविष्य है। देश के भविष्य को सरकार कहाँ तक कोऑपरेट कर रही है? कहने का मतलब है जी कि इलेक्शन और सब होता है तो अपना सब टाइम से करा लेते हैं लोग। हम लोग का एग्जाम होता है तो उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। जो फॉर्म भर देते हैं लोग उसका तैयारी करते रहते हैं लोग। अब एग्जाम होगा कोई लिमिट नहीं रहता कब होगा, लेकिन होता ही है। आज नहीं होगा, कल होगा नहीं परसों होगा, लेकिन ऐसा करते करते बहुत दिन हो जाता है। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। एग्जाम उसका शेड्यूल, जैसे हम लोग रेलवे का स्टूडेंट हैं, मतलब रेलवे की तैयारी करते हैं लोग, तो इसका शेड्यूल दिया है फिर भी उस पर उखाड़ा नहीं उतरा है। तो हम लोग कैसे कहें जी कि वो अपना अच्छा से मन कर पाए, उसी अपना बातों पे खड़ा उतरता है, तो इसीलिए थोड़ा मन दुखी होता है जी, वो अपने बातों पे नहीं खड़ा उतरता है। अच्छा, जो आज के डेट में जो कहा जाता है कि शिक्षा पे समान हक है, नहीं तो समान हक तभी होगा जब मने समान रूप से अर्थव्यवस्था हर किसी का मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं मने देखा जाता है कि मजदूर किसान के जो घर के विद्यार्थी है उनको दिक्कत है। अच्छा, एक और चीज, जैसे बॉल जल रहा है, बॉल टंगा हुआ है, पंखा के यूज कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था मने अपने स्तर से है कि सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व? सब हम लोग अपने स्तर से लेके आए हैं। ठीक है, इस लॉज में रहते हैं लोग तो यहाँ से बहुत सारा लड़का का जॉब होता है। इसी उद्देश्य से हम भी लोग रहते हैं जी कि हम भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो हम लोग का भी जॉब हो जाएगा। यहाँ का विधि व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग मैंने इस विधि व्यवस्था में सरकार कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, अपने स्तर से प्राइवेट से ही है।
चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं विद्यार्थी जीवन कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। ये दूसरा रूम है, इसमें ताला लगा हुआ है। विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं एग्जाम देने सेंटर पर गए हैं। चलिए इसी के साथ हम दूसरे रूम में चलते हैं और यहाँ पर विद्यार्थी लोग हैं। देख सकते हैं कि विद्यार्थी का जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ है, कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं गैस है और ये लोग कुकर रखे हुए हैं और खाना बनाने वाला सामग्री है और अगल बगल में 2 चौकी है। कहा जाए तो सरकार दावा करती है कि स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ, नहीं मॉडर्न युग में, लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ये जो फार्मूला है ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, जो बड़े बड़े अफसर हैं, चाहे राजनेता हैं, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति के जो लड़के हैं, उनके लिए है स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ। लेकिन जो मजदूर और किसान के जो देहात से बच्चे शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, उन पर अभी वही सूत्र लागू है कि सुखार्थीन वा त्यजत विद्या विद्यार्थी वा त्यजत सुखम, अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या की त्याग कर देना चाहिए। फीलिंग कर रहे हैं जो मैंने, कैसे है आपका मन जीवन? जी, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है हम लोग का। आप जानते ही हैं विद्यार्थी का जीवन कैसा रहता है। अब फिर से हम लोग लोअर कास्ट मिडिल कास्ट से आते हैं हम लोग। अच्छा, आपके हिसाब से शिक्षा माने महंगा है कि सस्ता, ये चीज बताइए। शिक्षा तो महंगा सस्ता बड़े लोगों के लिए थी है, सस्ता है, और छोटे लोगों के लिए महंगा है। हाँ कहीं ना कहीं कठिनाई की सामना करना पड़ रही है। जी जी एकदम। अभी आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी, हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं। एग्जाम बीत गया है हम लोग का, 18 तारीख को था। 18 को कहाँ सेंटर था? जी, सीतामढ़ी था। सीतामढ़ी गए थे, तो कितना था ये बताइए, सीतामढ़ी आने जाने में कितना खर्च लगा था? खर्च कितना 500 रुपया में हो गया। हम लोग का ट्रेन से धक्का खा के गए, बहुत भीड़ था ट्रेन, 2 दिन तक बुखार लगा था, इतना मैंने ज्यादा। अच्छा ये बताइए, वो तो मैंने एग्जाम देने आप सीतामढ़ी गए थे, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, कि वो तो ये तैयारी जो कर रहे हैं वो देश के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, देश के लिए, राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं कि जाके कुछ सेवा करें हम वहाँ पे जाके। इस देश को चलाने में आप सहयोग कर रहे हैं, बात यही है। तो क्या आपको 500 रुपया जो लगा था, तो क्या सरकार को पैसा की व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपके मने हिसाब से क्या होना चाहिए? जी, अब सरकार चाहता तो बस उस देखिए यूपी में बस उस फ्री कर दिया है सरकार, बिहार यूपी पुलिस का हुआ है। इस तरह का व्यवस्था अगर यहाँ पे कर देता तो हम लोग का पैसा उतना नहीं खर्च होता आने जाने में। हाँ, कहने का मतलब है कि ये यूपी में मने जैसे मने बस का ट्रेन का जो व्यवस्था है, मानते हैं विद्यार्थी गए एग्जाम देने गए और आए, जो उनका खर्च एक न्यूनतम खर्च सरकार को मने विद्यार्थी के अकाउंट में डालना चाहिए क्या? हाँ, डालना चाहिए, उसका खर्च देना चाहिए। अगर होम होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर देता तो इतना खर्चा नहीं लगता। अब अदर डिस्ट्रिक्ट दे दिया है तो दूर दूर जाना पड़ रहा है, किसी को नालंदा जाना पड़ रहा है, किसी को कहीं कहीं बहुत दूर दूर भेज रहा है, तो आने जाने में बहुत खर्चा लग रहा है। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी रूम रेंट कितना है इसका? इसका रूम रेंट बहुत सस्ता है, 1500 है एक रूम का। सस्ता है। एक आदमी का 750 रुपया लगता है। मैंने एक रूम में 2 बेड है ना, 2 बेड वाला 750 रुपया देता है, 1 बेड वाला 750 रुपया देता है। आप लोगों को सस्ता लग रहा है? तो नहीं तो घर में बड़का बड़का नहीं, मैंने सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है निजी व्यवस्था करके बिताइए, लेकिन हमारा कहने का मतलब है सरकार की ओर से व्यवस्था करें। भले हम निजी निजी लॉज में रहते हैं, ये लॉज मेरा मैंने निजी है, लेकिन जो खर्च लग रहा है एक न्यूनतम खर्च सरकार को एक मैंने औसत निकाल लेना चाहिए कि विद्यार्थियों को, जैसे मानते हैं कि मैट्रिक जब बच्चा कर गया तो उसको शहर में रहना है, तो महीना में इतना खर्च लगता है, उतना सीधे अकाउंट में डालना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को मैंने घर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये अभी तो हम लोग पूरा तरह से घर पर मानते हैं कि घर पे डिपेंड है, हो सकता है किसी महीना में मानते हैं कि गार्जियन के पास पैसा नहीं हो, नहीं, हर किसी का जो आर्थिक है वो एक समान नहीं है। इस तरह क्या होता है, मन खिन भिन्न रहेगा। जी जी। चलिए ठीक है, इसी के साथ देख सकते हैं इसमें भी विद्यार्थी है, वो रात में पढ़े उड़े हैं तो दिन खान थोड़ा वो रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ एग्जाम देने गए होंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसमें भी विद्यार्थी लोग हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे, अंदर आएंगे और देख सकते हैं जो विद्यार्थी जीवन है, वो खाना बनाने वाले लोग गैस रखे हैं छोटा सा। लगता है कि इन लोगों का जो मोदी का जो गैस योजना चला था वो विद्यार्थियों को तक नहीं पहुंचा है, इसी कारण छोटा सा गैस है। अगर वो योजना अगर विद्यार्थियों तक आता तो कहीं ना कहीं बड़ा वाला सिलेंडर दिखाई
देता। तो छोटा सिलेंडर देखने से पता चलता है कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो है वो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं और सरकार की कोई ध्यान नहीं है। इसी के साथ हम बातचीत करेंगे। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? क्या चीज का तैयारी? एसएससी जीडी। तो कैसा तैयारी चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया तैयारी चल रहा है। तो कहा जाता है कि मानते हैं कि जे आज तो स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ, सरकार दवा भरती है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, वो बड़े लोगों के लिए ही है। हम अपने पुरानी सभ्यता में ही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किताब उताब आप लोग रखे हैं पढ़ने वाले। एक गैस छोटा सा रखे हैं। जी जी। क्यों? इसके बारे में बताइए। खाना बनाने के लिए आपने? नहीं, ठीक है, खाना बनाने के लिए रखे हैं, लेकिन छोटा गैस है तो जल्दी कोई आएगा, जल्दी हमको भरवाना जाना पड़ेगा। दूसरी बात प्रॉब्लम है, तो मैंने बड़ा सिलेंडर क्यों नहीं रखे? नहीं है बड़ा सिलेंडर, यहाँ पे सुविधा नहीं है। यहाँ पे हम लोग के पास सुविधा नहीं है, तो सरकार की ओर से विद्यार्थियों को मैंने बड़ा गैस सिलेंडर देने की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ है अभी, नहीं है। तो सरकार चाहे नेता जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि देश के भविष्य विद्यार्थी है, देश का भविष्य जुआ है। नहीं तो क्या देश के भविष्य जो जुआ है विद्यार्थी है, तो इस भविष्य की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। सभी स्टूडेंट को उसका व्यवस्था करना चाहिए। सभी स्टूडेंट को मतलब गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए, बड़ा वाला पहुंचना चाहिए। इससे टाइम भी लगता है, छोटा सा गैस है, खाना बनाने में भी टाइम लगता है। तो बड़ा वाला रहता है तो जल्दी से बन जाता है खाना, इसमें टाइम। तो एक मैंने सिलेंडर में कितना गैस इसमें आता है? 4 लीटर। 4 लीटर। तो कैसे आज की डेट में गैस रेट कैसे आप लोग को मिलता है? अभी 90 रुपये लीटर मिलता है। 90 रुपया लीटर। इस मंथ से 90 रुपये मिलता था, अगले मंथ से, पिछले मंथ से मतलब 100 रुपये लीटर था, 10 रुपये डाउन हुआ है। 10 रुपये डाउन। तो मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को तो परेशानी है इस सरकार से, चाहे मैंने आज की व्यवस्था से, जो विद्यार्थी पर मैंने विशेष करके ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पता नहीं है। इसी के साथ हम दूसरे विद्यार्थी के पास चलेंगे और इनसे भी बातचीत करेंगे। आज हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, जो सरकार है वह कहती है कि देश के भविष्य विद्यार्थी होते हैं, देश के भविष्य युवा होते हैं। यही विद्यार्थी है जो एक दिन देश चलाने के काम करेंगे, इस समाज को चलाने के लिए काम करेंगे, एक नवीन समाज की स्थापना करेंगे, एक विकसित भारत की स्थापना करेंगे। और ऐसे विद्यार्थियों का जो जीवन है वह दुख भरी जीवन है और सरकार को कहीं से भी इन विद्यार्थियों के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम दूसरे विद्यार्थी से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? चंदन कुमार। क्या चीज का तैयारी करते हैं? अभी 12th में है। 12th में मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? आर्ट्स है। आर्ट्स है। आर्ट्स में कौन सा विषय? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी, इंग्लिश है। अच्छा, आप तो इकोनॉमिक्स मैंने अर्थशास्त्र। नहीं, इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो क्या आपको लगता है जो आज का इकोनॉमिक जो व्यवस्था है वो मैंने कैसे, आप किस नजरिया से देखते हैं? अपना कुछ ही मैंने बात रखिए इस पर। मतलब सर क्या पूछे हैं? मैंने आज की जो देश की अर्थव्यवस्था है, नहीं वो कहाँ तक सही है? जैसे आप विद्यार्थी हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप देहात से बिलोंग करते हैं, नहीं, और सरकार जो है वो 15 अगस्त पर भी कई घोषणाएं की और हम लोग कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, हमारा देश विकसित हो रहा है। तो क्या अर्थशास्त्र का मतलब हुआ कि हम देश के जो पूंजीपति वर्ग है, जो मैंने गांव घर के जो किसान मजदूर है, ये अर्थव्यवस्था कैसा मैंने है आज के डेट में? अर्थशास्त्र मैंने अर्थव्यवस्था कैसी है, देश का अर्थव्यवस्था कैसी है? देश का अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं हुआ कि अडानी और अंबानी की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, हम विद्यार्थी की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, हम मजदूर किसान की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय है सर। उनके पास मतलब खेती करने के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं होता है। और जब वो बड़े लोग हैं वो बहुत मतलब ऐश करते हैं, उनके पास बहुत धन है। ऐसे भी देश की अर्थव्यवस्था मतलब पहले से थोड़ा मतलब सुधरा है, मतलब बहुत ज्यादा सुधरा है। तो कैसे मतलब सुधरा है? अरे सुधरा है ऐसे कि जैसे मोदी सरकार ने किसान योजना चलाया है, उसमें क्या मतलब और सब किसानों को अधिक सुविधा दी जाती है सर। मतलब अब पहले से ज्यादा तो ये सब अभी डेवलप है, मतलब मोदी सरकार में। हम मोदी सरकार से संतुष्ट हैं। हाँ, मतलब उनका अर्थव्यवस्था भी, विदेश नीति सब बढ़िया चला रहे हैं अभी इस समय। बस मतलब कुछ लोगों को मतलब थोड़ा थोड़ा उनसे जलन है, लेकिन हम लोग को नहीं है। आपको मतलब जलन नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, मैंने जो विदेश में जो मोदी जी का दौरा भी अभी भी गए थे, ठीक है ना, लेकिन आप दोनों बात बोल रहे हैं कि मोदी जी से खुश भी है और अर्थव्यवस्था जो भारत का है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है। चरमरा गया है नहीं, पहले थोड़ा ठीक है, मतलब उतना भी ठीक नहीं है, मतलब ठीक है थोड़ा सा।
अभी तो हम देख रहे हैं आप लोग छोटा गैस पे खाना बना रहे हैं, तो क्या मोदी जी को व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये चीज बताइए। ये उनको व्यवस्था करना चाहिए, मतलब देते भी हैं लेकिन मतलब थोड़ा महंगा है। महंगा है, ये कोई जरूरी नहीं कि आपका अर्थव्यवस्था सही है तो सभी लोगों की अर्थव्यवस्था सही है। अभी कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं देहात में, गांव क्षेत्र में, जो शहर में आने में सक्षम नहीं है। आप तो मैंने रूम लेकर रह रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी घर है, कुछ ऐसे भी मैंने पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका मैंने शहर से कोई लगाव ही नहीं है, क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था वैसा सही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और भी विद्यार्थियों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। इसी क्रम में हम आ चुके हैं जो गांधी लॉज के संस्थापक है, कहा जाए तो शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। ये कहा जाए तो शिक्षा जगत के एक नायक हैं, क्योंकि ये अपने देखरेख में ये गांधी लॉज का देखरेख करते हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि आज के वर्तमान स्थिति में आप अपने नजरिया से इस गांधी लॉज को, सर आपका क्या नाम? डॉक्टर संत कुमार राव। अभी डॉक्टर संत कुमार, इस लॉज को आप ही मैंने संस्थापक नहीं, इसके संचालक हैं। इसके स्वर्गीय चंद्रवली राव जो स्वतंत्रता सेनानी थे, 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना की है। 1927 में कहा जाए तो जो गांधी लॉज है ये देश के आजादी में भी, देश के गुलामी में भी मैंने रहा है। 1927 में 1927 में एक बेतिया राज का बहुत पुराना यहाँ हाथी खाना था पीछे में, तो उसी में ये लोग क्रांतिकारी लोगों का ये लोग अपना समूह बनाए थे और उसी में छिप के जो है पूरा जो नौरंगा बागी बोला जाता है, ये आम का सब बगीचा था और इसी में के खंडहर नुमा ये हाथी खाना जो था, इसी में ये लोग छुप के जो उस समय के क्रांतिकारी दल था उन लोग को छुपाने का और यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधि करने का कार्य करते। और उसी समय हुआ कि कुछ बच्चों को यहाँ रख के जो राज स्कूल में और के आर में पढ़ते थे, और चंद्रवली राव खुद के आर के स्टूडेंट रहे थे, इन के आर में जो है गांधी टोपी पहनने के कारण जो है उनको निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद ये राज स्कूल में आए। राज स्कूल में हरिवंश साहब जी एक अंग्रेजी के प्राध्यापक थे जो क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा माने हितैषी थे, लीडर थे, और उन्हीं के स्नेह में रह के और कुछ स्टूडेंटों को रख के यहाँ पर ये लोग रखना शुरू किया। तो गांधी जी जब चंपारण आए थे उस दौरान इन लोग का भी भागीदारी रहा और हुआ कि ना गांधी जी के नाम पर ही इस तरह का संगठन बना के और एक आश्रम टाइप का बना के रखा जाए, तो गांधी जी से जो अंग्रेज कोठी वाले थे वे लोग थोड़ा सहानुभूति रखते, तो इस कारण गांधी आश्रम करके इसको रखा गया और कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंटों को रख के यहाँ पर लोग मीटिंग करते थे। क्रांतिकारी जो लोग आते थे उन लोग को ठहराने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था यहाँ पर किया जाता था। और स्वतंत्रता के बाद यही गांधी आश्रम जो है ये हॉस्टल का रूप ले लिया। ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान बच्चे हैं यहाँ आए, रहे और वे अपने रोजगार को जो है प्राप्त करें। तो शुरू से जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं, अब उसको निखारने की जरूरत। तो पहले यहाँ रहने का कोई साधन नहीं था, तो जितने भी पूरे चंपारण जिला यानी कि जो पूर्वी चंपारण आज का है वहां तक के और सीतामढ़ी तक के बच्चे यहाँ आते थे। अभी हाल तक जो है ज्योग्राफी की पढ़ाई एमजेके कॉलेज में इतनी बेहतर होती थी कि सीतामढ़ी तक के बच्चे यहाँ आके रहे, इस हॉस्टल में रहे हैं और अच्छा किए। हमको थोड़ा दिलचस्प बातें लगी है, क्योंकि इस जो लॉज है ये तो मैंने आप इस क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में और थोड़ा अगर जानकारी हो तो थोड़ा डिटेल में रखिए, क्योंकि वो चीज जानने वाली है। जैसे कहा जाए तो गांधी जी जब चंपारण में आए थे तो गांधी जी के नाम से अंग्रेज सहानुभूति रखते थे, नहीं, अब उसी आड़ में इसमें क्रांतिकारियों का एक मैंने गतिविधि क्रांतिकारी रूप से होता था, लेकिन ऊपर से जो मुखौटा कहते हैं वो गांधी जी को लगाया हुआ गया था। नहीं नहीं, एक चीज को स्पष्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे तो गांधी जी के अनुयायी लोग नहीं थे, एक मैंने विद्यार्थी जो था वो क्रांतिकारी विद्यार्थी थी ना। तो दोनों तरफ में रहता है, उसको तो जो है देखना था कि हमको देश आजाद कराना है। तो गांधी जी जब 1917 में यहाँ पर पहुंचे, 17 अप्रैल 17 को,
उस समय जब हजारीमल धर्मशाला में ठहरे तो लोगों का इतना ना तांता लगा था कि हम गांधी जी को एक बार टच कर ले, छू ले। और उन्होंने जो है डायरी लिखने के लिए महादेव भाई देसाई को, आचार्य कृपलानी को, इन लोग को बाद में बुला के लाया गया। तो यहाँ जो समस्याएं थी चंपारण के किसानों की, यहाँ के लोगों की, उन्हें अंग्रेज जितने भी प्रकार के अत्याचार कर रहे थे, सारे अत्याचारों का संक्षिप्त रूप जो है चंपारण में देखने को मिलता है। तो गांधी के आने से लोगों में एक बल मिला कि अब हमको जो है आजादी मिलेगी, इन अत्याचारों से छुटकारा मिलेगा। तो उनका तो प्रभाव था ही। और बाद के वर्षों में जो क्रांतिकारी दल हुए और उसमें बहुत बड़े सहयोगी राज स्कूल के शिक्षक थे हरिवंश सहाय जी, जी। और उनके द्वारा जो बच्चों को प्रेरित किया गया देशभक्ति के लिए, तो उसके कारण बहुत बच्चे उनके अनुयायी हुए और वे लोग क्रांतिकारी विचारधारा से भी जुड़े। गांधी जी जो असहयोग आंदोलन समाप्त किए, उससे ज्यादातर बच्चे जो है नाराज थे। और उसके बाद वे जो क्रांतिकारी दल में थे, वे लोग अपना जो है मोशन बदल लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में, और वे लोग चंद्रशेखर आजाद और इन लोग के ग्रुप से जुटे। भगत सिंह भी चंपारण में आए थे। हाँ, भगत सिंह आए हैं रात। उनके एक साथी जो थे फणींद्र नाथ घोष, फणींद्र नाथ घोष जो है सरकारी गवाह बन गए, जिसके कारण 6 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा मिली। तो उनको मारने का जिम्मा यहाँ पर दिया गया हरिवंश सहाय जी को, किनको मारने के लिए? फणींद्र नाथ घोष। लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए, यहाँ के जो युवा थे उसको नहीं कर पाए। तो उनको मारने के लिए स्वयं भगत सिंह को आना पड़ा। और भगत सिंह आए तो रात में इसी पीछे जो बेतिया राज का जो हाथीखाना मकान था, उसमें रात में उनको ठहराने का इंतजाम चंदवली राव ये लोग किए। और सुबह में हुआ कि उनको मीना बाजार में अंग्रेज उनको जो है एक दुकान दे दिया था, बंदूक का, गन का दुकान और शराब का दुकान। तो उस पर ये जो भगत सिंह है वहां पहुंचे उनको मारने के लिए, उनसे शराब की मांग किया गया। दुकान में भीतर थे, बाद में जैसे आए तब तक वो पहचान गए, भागना चाहे, तब तक भगत सिंह को गोली मार चुके। और मार के मेरे दादाजी और एक साथी इनके थे, साइकिल लेके रमना में खड़ा था लोग रिसीव कर लेने के लिए। हाँ, ना उनको यहाँ से हटाने के लिए। और ये लोग क्या किया, साइकिल पर बैठा के भगत सिंह को यहाँ से सिवान के रास्ते, गोपालगंज सिवान होते हुए, भटनी होते हुए वाराणसी छोड़ा, साइकिल से ही बनारस तक। तो इस तरह जो है उसी लिहाज में एक बार भगत सिंह यहाँ आए। तो आप देख रहे हैं ये गांधी लॉज, कहा जाए तो गुलाम भारत से जुड़ा हुआ ये लॉज है। और ये आजाद भारत में बच्चों को माने इस देश के प्रति एक नया चीज उत्पन्न कर रहा है, एक शिक्षा का केंद्र भी है। और इसके जो माने संचालक जो है वो बहुत बड़ी बात इस गांधी लॉज से जुड़ी हुई ऐतिहासिक बातें बताई। जो भगत सिंह भी चंपारण आए थे, और कहा जाए तो जब महात्मा गांधी पश्चिमी चंपारण में आए थे और सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, उस समय जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो विद्यार्थी थे, देश को आजाद कराने के लिए जो मैंने संकल्प थे, वो गांधी जी के नाम पर ही एक छोटा सा लॉज का मैंने व्यवस्था की, आश्रम का व्यवस्था किए थे। क्योंकि गांधी जी के नाम पर उन लोगों को थोड़ा अंग्रेज से बचने में भी सहूलियत मिले, ऐसा भी हो सकता था। उन लोगों की सोच से एक राजनीतिक सोच वो लोग अपनाए होंगे। और वही लॉज आज मुझे कि एक बच्चों को वो छात्रावास के रूप में तब्दील हो गया है। और हमको बहुत खुशी हुई है इसके इतिहास के बारे में जानकर। तो आप मैंने अभी आप सर कैसे सीखे? मैं अभी +2 विद्यालय कटैया में जो है वरीय शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, राजनीति विज्ञान विषय को। कहा जाए तो बहुत ही विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा मैंने गाइडलाइन आपसे मिलता होगा, क्योंकि आपके देख रेख में। और कहा जाए तो गार्जियनशिप में और एक शिक्षक भी हैं। हाँ, यहाँ के बच्चे जो है अपना बहुत मेहनती बच्चे हैं। और अभी देखा जाए तो जितने अभी रेलवे और बैंकिंग की वैकेंसी है, हर वैकेंसी में यहाँ से 4-5 बच्चों का सिलेक्शन होता है। एक चीज बच्चे भी हमको अंदर बता रहे थे कि हम लोग इसी उम्मीद में है कि गांधी लॉज थोड़ा ज्यादा रिजल्ट मैंने देता है। एक मैंने विद्यार्थियों के प्रति चीज बात की भावना बैठी हुई है। तो कुछ ऐसे मैंने इसके टॉप विद्यार्थी कुछ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा बताते आप हमको। हाँ, यहाँ से पहले जो विद्यार्थी निकले हैं, इसमें टॉपर में रहे हैं हरिहर चौबे जी, जो रिटायर्ड ASP हैं, पटना में रहते हैं अभी।
सुधांशु जी हैं, जो अभी झारखंड के एजीएम है स्टेट बैंक के। जितेंद्र कुशवाहा जी अभी एक रक्सौल में ब्रांच मैनेजर है एसबीआई में। एक और जितेंद्र प्रसाद हैं, बड़ौदा में एसबीआई में है। डॉक्टर हृदय नारायण जो दांत के बहुत बड़े बेतिया के डॉक्टर, इसी लॉज के पढ़े हुए, और उनके पिताजी जो बेतिया के फर्स्ट एमएलए जयनारायण प्रसाद जी, वो भी इसी लॉज के रहे हुए हैं। बहुत सारे स्टेशनों पर मैं कई बार पहले यूनिसेफ में था तो भारत के बहुत जगहों पर घूमने का अवसर मिला। आश्चर्य लगता था, जैसे ही कहीं परिचय होता था कि बेतिया से हैं तो लोग पूछता था कि गांधी लॉज को जानते हो, तो हुआ कि ना वो तो मेरा ही है। तो बहुत ज्यादा आदर सम्मान मिला। एक पाकुर स्टेशन पर मिले थे पहवारी जी, वहाँ स्टेशन मास्टर थे, वहाँ लेट हो गई थी, होटल नहीं मिल रहा था। यही परिचय हुआ कि कहाँ होटल यहाँ पर नजदीक में है। तो उन्होंने जब बेतिया का नाम सुना तो हुआ कि ना बेतिया में मैं रहा हूँ गांधी लॉज में। जैसे मैं कहा तो उसके बाद वो ले गए अपने घर पे पूरे आदर सत्कार के साथ रखे। इस तरह बहुत जगह लोग फैले हुए हैं। अभी मेरी एक अभी प्रयास होगी कि इस तरह एक ओल्ड बॉयज का एक मीटिंग किया जाए और सबको बुलाने का प्रयास किया जाए। अभी विजय कश्यप जी जो मिसाइल मैन के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हैं, तो विजय कश्यप ये लोग इसी लॉज के छात्र हैं। चलिए, तो मानते हैं कि आप एक शिक्षक है और शिक्षा जगत से मैंने कहा जाए तो, और इस देश के कहा जाए तो क्रांतिकारी और देश के आजाद कराने में इस लॉज का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और आपका भी परिवार कहा जाए तो उस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो गुमशुदा लोग हैं, जो आजादी में अपना महत्वपूर्ण समय दिए, योगदान दिए, लेकिन कहीं भी इतिहास में रेखांकित नहीं किया गया। तो आपका प्रयास बहुत सराहनीय है कि एक बार फिर यहाँ पर हम लोग उस जो यहाँ से फूल खिले हैं और भारत के आसमान में छिटा गए हैं, उन फूलों को एक बार यहाँ पर सजाया जाए और गांधी लॉज को थोड़ा एक बार निखारा जाए। और मेरे ग्राम ये जो हम लोग का पूरा खंडहर नुमा जो घर था, अभी 10 साल पहले तक हम लोग उसी घर में रह रहे थे। उसके बाद जब देश आजाद होने वाला था, देसी रियासतों का विलय हो रहा था, तो 1946 में सरदार पटेल साहब यहाँ आए हुए थे सर्किट हाउस में, और उन्होंने जो है बेतिया राज मैनेजर को कह के आदेश दिया। और उसी आदेश के तहत यहाँ पर एक घर जो पुराना था खंडहर नुमा, वह घर और यहाँ रहने के लिए जमीन अलॉट किया गया सरदार पटेल के आदेश से। और खेती के लिए चौतरवा में 20 बीघा जमीन दिया गया बेतिया राज की तरफ से। देने का आदेश सरदार पटेल के आदेश से बेतिया राज जो है कोर्ट ऑफ वार्ड से इतना सेटलमेंट की, जिसमें पूरा सब चल रहा है। चलिए, ठीक है, जानकारी मिला हमको। और मेरे ग्राम स्वार 24 न्यूज पर आने के लिए आपको लाख लाख बधाई। थैंक यू। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।